आप लोग कितनी टेंशन लेते हो बैकलॉग्स की? टेंशन तो होती है सर, बट हाँ इतनी भी लेने की जरूरत नहीं, आप अगर नॉर्मल पढ़ रहे हो तब भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती है कि बैकलॉग वाले हमसे दूर रहे। की आई है अभी तक बैक आई है? किसी की नहीं है? पक्की बात है, इंटरव्यू के लिए तो नहीं कर रहे ऐसा? 12th वाले बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप जो बीसीए करने का सोच रहा है? बीसीए में अगर आ रहे हो हाँ तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आ रहे हो टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ लेना वरना बाद में दिक्कत हो। बीसीए के स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपने इंटर्नशिप्स के बारे में सुना है? इंटर्नशिप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आगे आने वाले करियर में, अगर हम इंटर्नशिप्स अपने बीसीए की पढ़ाई के दौरान करते हैं। तो मैं बीसीए के स्टूडेंट्स से जानना चाहता हूँ कि ये इंटर्नशिप्स के बारे में कितने अवेयर हैं तो इनको क्या लगता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि इंटर्नशिप के बारे में कितना बेनिफिशियल रहती है? इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो देती है आपको एक्सपीरियंस। राइट, एक्सपीरियंस देती है आपको, एक्सपीरियंस बिफोर जॉब। वही हाँ, वही चीज़ है, तो एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है इंटर्नशिप। तो अब जैसे मैं खुद, जैसे हमारी छुट्टी मिलने वाली है हमको 2 महीने की। अच्छा, तो मैं खुद ही यहाँ पर सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो? हाँ। तो आप किस टेक्नोलॉजी में सोच रहे हो? मैंने डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन नहीं रखा है, तो मैं डेटा एनालिस्ट के फील्ड में अगर मेरे को मिले तो बहुत अच्छी होगी। क्या बात है, क्या बात। तो आपने इंटर्नशिप्स के बारे में सुना है? फर्स्ट ईयर में आप हो, लेकिन आपने सुना है की है, बताएंगे आप? हाँ सर, इंटर्नशिप होती है, जैसे मतलब हम प्राइवेटली करना चाहते तो हमारे जैसे हर उसके बाद सेमेस्टर के एंड में जब छुट्टियाँ आती है हम उसे बाहर से कर सकते हैं। उसका हम एक ये है कि सर्टिफिकेट मिलते हैं, वो हमारी आगे जो प्लेसमेंट लगी उसमें बहुत फायदा करती है, क्योंकि कंपनीज हमारे बैकग्राउंड जब चेक करती है तो उसमें हमें प्लेसमेंट चेक करेगी, हमारा जो रिज्यूम चेक होगा उसके अंदर सब हमारे बारे में आ जाएगा, तो वो हमारे लिए एक बेनिफिट है। तो मतलब आप अवेयर हो फर्स्ट ईयर में इसके बारे में? इसके बारे तो में आपको क्या लगता है जब आपको इंटर्नशिप की मान लो पहली अपॉर्चुनिटी मिले तो आप किस स्किल सेट को थोड़ा सा अगर उस साइड मिले आपको काम करने का मौका तो अच्छा लगेगा? सर ये मानता हूँ, मतलब जिस फील्ड में मैं वर्क कर रहा हूँ अगर मैं उस फील्ड में ज़्यादा करूँगा तो मतलब जैसे मैं फुल स्टैक डेवलपमेंट मैंने मेरे साइड में ऑप्ट करा, मतलब कॉलेज के अंदर मिला है, मैंने वो लिया है, तो मैं अगर उस फील्ड में ज़्यादा वर्क करूँगा तो मेरे लिए हो जाता है कि मेरे लिए बेनिफिट ये है कि मैं उसी के अंदर मेरी स्किल ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्लेसमेंट में और भी ज़्यादा काम आएगी। राइट, आप बताओ सर। कंपनी में अपन इंटर्नशिप करते हैं उससे अपन को एक ओवरव्यू मिल जाता है कि फ्यूचर में अपन को कैसा कंपनी में काम करना, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिल जाता है। इंटर्नशिप 2 तरीके की होती है, एक पेड होती है और नॉन पेड होती है। तो चाहिए पैसा, स्टाइपेंड चाहिए? यस सर, किसको नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए, सही बात है। आप बताओ। इंटर्नशिप का ये रहता है कि आपको स्किल्स डेवलप होती है, वहाँ से आपका नेटवर्क बिल्डअप होता है, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है। राइट, इंटरेक्शन जब बढ़ता है तो आप ऐसे म्यूचुअली कनेक्ट होते हो, आप पर्सनली कनेक्ट होते हो, तो आपकी जो वोकैबुलरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है सर। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ बोली उन्होंने, कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना। आप एक बार इंटर्नशिप करते हो, 2-3 बार इंटर्नशिप करते हो तो प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप कंपनीज के सामने वो अपना प्लेस कर पाते हो। राइट, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हमारे टेक्निकल साइड जिसमें आईटी में हम काम कर रहे हैं, इसमें कई बार फॉरेन क्लाइंट से बात करनी होती है, आपके बाहर के लोग हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके जब बढ़ते हैं ना तो आपको चीज़ें आप आसानी से वहाँ पे काम कर पाते हैं। आप बताओ सर। इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, और उससे अपना एक एक्सपीरियंस बिल्डअप होता है, एक नेटवर्क बिल्डअप होता है, और आप लोगों को जानते हो और आपका वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल और बहुत कुछ इनहेंस होता है, जिससे कि आप आगे कहीं कंपनी में जाओ या आप कहीं भी आपको कहीं वर्क करना है, आपकी ड्रीम कंपनी में काम करना है, तो आप उसके लिए आप कर सकते हो इंटर्नशिप वगैरह। बिल्कुल। तो मैं इंटर्नशिप की एक बड़ी अच्छी चीज़ ये होती है कि जॉब में जब आप पढ़ाई के बाद जाते हो तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जो इंटर्नशिप्स होती है ये आपके लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस का काम करती हैं और आपको जॉब लेने में मदद करती हैं। अब हम बीसीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारे पेपर रह जाते हैं, बैकलॉग्स आ जाते हैं, कई बच्चे टेंशन में आते हैं। तो आप लोग कितनी टेंशन लेते हो बैकलॉग्स की? किसी का पेपर रह जाए, क्या लगता है आपको बच्चों को टेंशन लेनी चाहिए? सर टेंशन है थोड़ी लाइटली तो लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे प्लेसमेंट में दिक्कत हो सकती है। हाँ, मतलब एवरेज परसेंटेज तो रखनी है, मतलब 8 CGPA बोलते हैं कि 8 CGPA हमारे को नॉर्मल लेके चलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं सर कि हम मतलब पूरे साल भर भी पढ़ते रहेंगे तब जाके हमारे मार्क्स आए। हम अगर एग्जाम से थोड़े पहले भी पढ़ेंगे इजीली हम कोर्स कवर कर सकते हैं। मतलब बैकलॉग्स हम बाद में भी निकाल सकते हैं 1 साल के बाद। मतलब जैसे अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगती है तो हमारी मतलब ऑड इवन का चलता है, ऑड सेमेस्टर की ऑड में क्लियर होती है, इवन की इवन में क्लियर, तो फर्स्ट में बैक आई है तो थर्ड में क्लियर होगी, ऐसे होता है। हाँ, लेकिन इसका फायदा नहीं उठाना है, कोशिश करना है पास करना है, राइट है कि नहीं? वो पास करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर हमारे प्लेसमेंट में, क्योंकि जब कंपनीज देखती है तो हमारे बैग दिखेगा तो उनको एक जगह वो लगेगा। राइट, तो मतलब उस सेमेस्टर में जब आपको पेपर देने तो 5 है तो 6 देने पड़ेंगे, ज़्यादा होगी इकट्ठी तो 7 देने पड़ेंगे, राइट? अब आप बताओ। अगर बैकलॉग लगती है तो आपके आगे इंटर्नशिप में भी नहीं हो पाएगा और प्लेसमेंट में भी आप नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती है कि बैकलॉग वाले हमसे दूर रहे। हाँ, क्लियर हो मतलब। और उनका एक मैटर रहता है कि हम इतने CGPA वाले को हमारे साथ प्लेसमेंट में बैठाएं। अच्छा। तो वो भी अगर आपको क्लियर रखना है तो आपको एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा, आपको बैकलॉग भी क्लियर करनी पड़ेगी और आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। आप क्या बोलते हो?
सर बैक लगना तो बहुत दिक्कत है। दिक्कत टेंशन होती है? टेंशन तो होती है सर, अच्छा। बट हाँ इतनी भी लेने की जरूरत नहीं, आप अगर नॉर्मल पढ़ रहे हो तब भी क्लियर हो जाता है। हो जाए तो आपकी किसी की आई है अभी तक बैक आई है? हैं? किसी की नहीं है? पक्की बात है, इंटरव्यू के लिए तो नहीं कर रहे हो ऐसा? ठीक है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा क्योंकि एडमिशन टाइम है, बच्चे एडमिशन लेंगे, तो 12th वाले बच्चे को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप जो BCA करने का सोच रहा है कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे नहीं करना, अगर वो BCA जैसे कोर्स में आ रहा है तो जस्ट एडवाइस क्या रहेगी आपके 12th के बच्चे के लिए एज अ सीनियर? देखिए एज ए सीनियर 12th के बच्चे के लिए BCA में अगर आ रहे हो हाँ, तो आपको प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको लैपटॉप मतलब ऐसा मानो कि आपको साथ ही रखना पड़ेगा अपने, राइट, कुछ ना कुछ इसमें करते रहो, इनोवेट, कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहो, नई चीज़ें करते रहो। बहुत अच्छी एडवाइस, स्किल्स बिल्ड करो, लॉजिक बिल्ड करो। आप क्या बोलते हो? सब मेरा तो ये मानना है, जैसे मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने 12th के बाद टाइम वेस्ट ऐसे कर दिया था कि मैं कोर्स के बारे में एक्सप्लोर करता रह गया था। मैं तो ये सोचूंगा जो अब बच्चे आ रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि आप 12th फ्री हो जाओ, जब एग्जाम हो जाए तो आप, अगर आपका फिक्स है कि आपको BCA करना है तो आप अपनी स्किल्स के ऊपर काम करो। जैसे बेसिक जो लैंग्वेज हमने 11th-12th में अगर किसी की IP रही तो अगर उसने पाइथन वो पढ़ी तो मैं तो कहूँगा कि सर उनको एक्स्ट्रा में वो पढ़ के रखें, मतलब कॉलेज आने से पहले अगर वो खुद से स्टडी कर सकता है, स्टडी करके रखेंगे सर, उनके फायदे है कि आप हर जब बच्चे से आगे रहोगे उस चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बहुत हेल्प होगी, बहुत हेल्प रहेगी। राइट, आपको क्या सोचते हो? सर मैं ये सोचता हूँ कि लाइक जिस बच्चे को इंटरेस्ट है अगर वो BCA में आएगा तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अच्छा, क्योंकि हर कोई कोडिंग करता रह रहा है, तो इसमें आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, तब जाके आप सबसे डिफरेंट सर्वाइव कर सकते हो। आप क्या बोलते हो 12th के बच्चों के लिए? अपना टाइम वेस्ट मत करना। अब अगर आपने कोर्स चूज़ कर लिया, ऑप्ट कर लिया कि इसमें आना है, तो जो टाइम बीच में गैप रहेगा कॉलेज आने तक का और जो एग्ज़ाम होगा उसके बाद, तो उसमें टाइम को यूटिलाइज करना, उसमें इनोवेट करते रहना या कुछ और कोड है वो ढूंढते रहना, अपना ध्यान लगाए रखना कि मेरे को ये करना है तो करना है। आप क्या बोलते हो, क्या एडवाइस है? बेसिकली जब बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं उनको एक नया एक्सपोजर मिलता है जिसमें वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। राइट, तो मैं यही बोलूँगा, आ रहे हो टाइम वेस्ट मत करना, पढ़ लेना वरना बाद में दिक्कत होगी। अच्छा, गुड यार, शॉर्ट एंड क्विक एडवाइस और बहुत ही अच्छी एडवाइस। तो यहाँ से सबसे ये समझ में आ रहा है कि भाई आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आप आना चाहते हो बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरी बात, आपने बोर्ड्स कर दिए, जो टाइम आपको मिला है इसमें थोड़ा ब्रशअप कर लो, जो BCA में इनिशियली आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो बहुत हेल्प होगी आपकी। फर्स्ट सेमेस्टर आप ईजी से अच्छे से कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टूडेंट जो शायद एकदम से BCA में आए। तो बहुत अच्छा सेशन रहा है इन सभी के साथ, बहुत अच्छी लर्निंग रही है। मेरे हिसाब से आप सभी को बहुत अच्छे जवाब भी मिले होंगे।